हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पे। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो बच्चों को अक्सर परेशान करता है। अगर आपका सवाल आता है कि नर्सिंग बेहतर है कि पैरामेडिकल बेहतर है, और इस सवाल को अगर इस तरीके से मोड़ दिया जाए कि अगर आप एम्स से नर्सिंग करते हो या एम्स से पैरामेडिकल करते हो तो किस में भविष्य ज्यादा बेहतर है। अक्सर यह सवाल बच्चों के द्वारा पूछा जाता है, इसलिए हमने यह सोचा कि आज के इस वीडियो में हम आपके इस डाउट को क्लियर करते हैं और एक सही और सुंदर सटीक जवाब देते हैं, जिसके बाद आपके मन में अगर कभी भी फिर ये भेदभाव उठे या फिर असमंजसता उठे कि नर्सिंग बेहतर है या पैरामेडिकल बेहतर है, तो आप एक निष्कर्ष पे पहुंच पाए। बच्चों देखिए, अपने आप में दोनों कोर्सेस एक से बढ़कर एक है, दोनों में करियर अपॉर्चुनिटी बेहतर मिलती है। अगर बात एम्स की आ जाती है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अपने आप में एक ब्रांड है जिसे इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। सवाल यहां यह उठता है कि अगर एम्स से नर्सिंग किया जाए या एम्स से पैरामेडिकल किया जाए तो उसमें उस कंडीशन में कौन सा कोर्सेज मच बेहतर साबित होता है। बच्चों देखिए, दोनों कोर्सेज आप कक्षा 12वीं के बाद कर सकते हैं। एम्स में आपको एग्जाम देना पड़ता है, देन आफ्टर एंट्रेंस एग्जाम के बाद आप इन दोनों कोर्सेज को वहां से करने के लिए एलिजिबल हो। हालांकि अगर मैं बात करूं नर्सिंग के क्षेत्र में, तो नर्सिंग में मोस्टली जो क्राइटेरिया होती है वो लड़कियों को अधिक प्राथमिकता मिलता है लड़कों के मुकाबले। सो कहीं ना कहीं लड़कों के लिए नर्सिंग का जो क्षेत्र है, स्पेशली एम्स की अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा सर्वाइवल देखने को मिलता है। वहीं अगर पैरामेडिकल की बात करूं तो बोथ लड़कियां और लड़के दोनों ही एलिजिबल होते हैं और यहां पे आसानी से लड़के अपने करियर ग्रोथ को पैरामेडिकल के सेक्टर में कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दोनों करियर अपने आप में बेस्ट है। किसी भी एक करियर को बेकार कहना या खराब कहना गलत होगा, क्योंकि अगर आप एम्स से पैरामेडिकल करते हैं तो आपके पास एक इतनी करियर ग्रोथ का स्पेस बनेगा ना, जिसे आप सोच नहीं सकते हो। आप रिसर्च में जा सकते हो, आप टीचिंग में जा सकते हो, इंडिया के टॉप फैकल्टी के साथ आप जो है अपने करियर को स्टार्ट करोगे। आपको जो सुख सुविधाएं मिलेंगी अपने शिक्षा को ग्रहण करने के दौरान, वो भारत में और शायद ही किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी एक नाम बनेगी, जहां से आप सर्टिफिकेट लेकर के निकलोगे, अपनी डिग्री कोर्सेज लेकर के निकलोगे, तो उसके बाद आपकी जो ये नाम होगी ना, वो अपने आप में एक ब्रांड बनेगा। यहां से आप अब्रॉड जा सकते हो, आप वहां मिडिल ईस्ट कंट्री जा सकते हो, वहां से जाके अपने करियर की स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां पे यह कहना कि पैरामेडिकल नर्सिंग के मुकाबले बेकार है, यह गलत है। अब सवाल यहां पे यह आता है कि आप चाहो तो नर्सिंग में भी करियर बना सकते हो, आप चाहो तो पैरामेडिकल में भी करियर बना सकते हो। बस अगर किसी चीज की कमी है तो वो आपके नॉलेज की कमी है। अगर एक बार आप अपने नॉलेज को अच्छे से इंक्रीज कर लेते हो तो आपका जो ये डाउट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आज हम इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि अगर आप एम्स से चाहे नर्सिंग या पैरामेडिकल कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आपके पूरे कोर्स की फी कितनी लगने वाली है और किस तरीके से सही तरीके से अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले बच्चों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। इसका बेनिफिट यह मिलेगा बच्चों कि 2026 में आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का जिम्मा एस्पेक्ट विजन ने उठा रखा है। आप सभी को फ्री क्लासेस, फ्री एमसीक्यू, फ्री टेस्ट सीरीज से लेकर के बहुत से ऐसे ऑप्शंस प्रोवाइड कराए जाएंगे जिसको आपको बस जरूरत है तो मेहनत करने की। देन आफ्टर आप आराम से जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचिएगा। लेकिन आप सभी को सूचना कैसे प्राप्त होगा, तो उसके लिए दो माध्यम है, एक हमारा यूट्यूब चैनल, दूसरा इस व्हाट्सएप ग्रुप। आप दोनों को जो है सबसे पहले जुड़ना है दोनों प्लेटफॉर्म से, ताकि आप तक सही समय पर जानकारी मिल पाए। अब बच्चों आते हैं थोड़ा मेन मुद्दे पे और बात करते हैं। ये देखिए आपका एम्स का प्रोस्पेक्टस है। सबसे पहले आपको एक मोटिवेशन दे देता हूं और
ये मोटिवेशन लेने के बाद आपको पढ़ने की जो लालसा है वो और अधिक हो जाएगी। बच्चों, एम्स एक ऐसा प्लेस है आपके लिए, प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने करियर की शुरुआत तो करोगे ही करोगे, लेकिन आप जब अपनी पढ़ाई करोगे तो इसका बर्डन आपके गार्जियन पे नहीं जाएगा, आपके पेरेंट्स पे नहीं जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर जो बच्चे प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करते हैं या पैरामेडिकल करते हैं उन्हें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वही अगर मैं बोलूं तो गवर्नमेंट से भी करते हैं तो उन्हें लाख रुपए में लगभग 1-1.5 लाख तो खर्चा करना ही पड़ता है, इससे कम तो नहीं। लेकिन एम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरे कोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा कितना फीस लेगा आपको पता है? क्या लाख रुपया लेगा? बिल्कुल नहीं। क्या हजारों में रहेगी फीस इसकी? बिल्कुल नहीं। 10,000? बिल्कुल नहीं। 4,000, 5,000? बिल्कुल नहीं। 4,000? बिल्कुल नहीं। इससे भी कम 1,500-2,000 के लगभग में आपका प्रॉपर कोर्सेज जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए आपके पीछे जो है मैंने ये प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर खोल रखा है, जरा यहां पे ध्यान दीजिए। यहां पे अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो ये टोटल आपका यहां जो है ये 4 साल का कोर्स होता है और इस 4 साल के कोर्स में आपको टोटल 600 रुपए लगते हैं। ठीक है, 600 रुपए लगते हैं इस प्रॉपर 4 साल के कोर्स के लिए। इसको इंटू 2400 मत समझ लेना, ठीक है, 6 चौके 2400 मत समझ लेना, ये प्रॉपर फी लगता है, ये ड्यूरेशन होता है। वही अगर मैं बात करूं तो जरा सा आप पैरामेडिकल के कोर्सेज में देखो, आप अगर पैरामेडिकल करना चाहते हो तो उसमें बहुत से ब्रांचेज होते हैं, ठीक है, एमएलटी होता है, रेडियोलॉजी होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे देखो, ये डेंटल ऑपरेशन रूम असिस्टेंट, यहां पे देख लो, एमआरटी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये सारे पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो इसका कितना लग रहा है तो 300 रुपया लग रहा है, ड्यूरेशन 400 रुपए लग रहे हैं। वही अगर मैं बात करूं तो पॉट मनी में भी देख लो, ठीक है। पॉट मनी एक ऐसा मनी होता है जो आपसे लिया जाता है उस यूनिवर्सिटी के द्वारा कि कहीं इन फ्यूचर आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ सामान टूट जाते हैं, लैब में कुछ प्रयोग करते समय गिर जाता है तो आपसे वो पैसा डिडक्ट करके कुछ मैनेज किया जाता है। तो कितना हो गया, लगभग ये प्रॉपर जो है पॉट मनी, या वहां जो एक तरीके से और कह सकते हो कि मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये लगभग जो है बीएससी नर्सिंग के लिए 960 रुपया 4 साल के कोर्स के लिए। वही अगर पैरामेडिकल में एक कोर्स है एमटीआर, जिसको मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी कहते हैं, इसमें 720 रुपया 3 साल के कोर्स के लिए, ठीक है। वही हॉस्टल रेंट की बात करें आपको तो हॉस्टल रेंट 480 रुपया है, ठीक है। अपना लगभग पैरामेडिकल के बच्चों के लिए भी यही होता है। कॉशन मनी जो है ये टोटल 100 रुपया, हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 जो रिफंड लगता है, तो लगभग इसमें ज्यादा पैसे लगते नहीं हैं, आराम से हो जाते हैं। आई होप कि आपको यह चीज समझ में आया कि आपको यहां ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है पढ़ाई करने के लिए, आपको एक ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड हो रहा है। और साथ में अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है कि एम्स में पैरामेडिकल में स्पेशली कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो बच्चों मैंने पहले इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, आप हमारे चैनल पे जाके एम्स पैरामेडिकल का जो वीडियो है वो देख सकते हैं, और जो बच्चे को नर्सिंग में इंटरेस्ट है वो एम्स नर्सिंग का वीडियो देख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं प्रॉपर डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आपको कौन कौन से सब ब्रांचेज होते हैं। यहां पे मैं आपको एक कंक्लूजन दे रहा हूं कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, आपको किस में इंटरेस्ट है। अगर नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग में आपको अच्छे से केयरिंग आना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी आना चाहिए। वही अगर पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल के बच्चों के लिए स्पेशल एक सेक्टर होता है। अगर लैब की बात करें तो लैब टेक्नीशियन एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं। अगर एनेस्थीसिया की बात करें तो एनेस्थीसिया, कार्डियो की बात करें तो कार्डियो, अलग अलग सेक्शन होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप चाहोगे कि कोई भी एक सेक्टर में जाके आराम करें तो यह पॉसिबल नहीं है। हाँ, नर्सिंग के मुकाबले पैरामेडिकल का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा कम होता है, ये मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन दोनों की जो करियर ग्रोथ होती है वो शानदार होती है। अगर आप एम्स से करते हो चाहे नर्सिंग या पैरामेडिकल, तो आपकी सैलरी भी बेहतर नहीं बेहतरीन होगी, साथ में आपका आगे भी करियर ग्रोथ बनेगा। अब ये सारी चीजों को समझने के बाद अगर मैं बताऊं आपको तो यहां पे आपको क्या क्या चाहिए अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो, और एम्स में
कितने एम्स है, क्या एक बार एम्स कंडक्ट कराती है एग्जाम को, अगर कराती है तो कहां कहां इसकी जो है प्रॉपर सीट से हैं, ये सारे प्रोस्पेक्टस में आपको बताए जाते हैं। फिलहाल ये 2025 का प्रोस्पेक्टस था, तो यहां पे तो आपको प्रॉपर जो है डिटेल नहीं मिलेगा, लेकिन एम्स जो है हर साल अपने ये कैलेंडर जो है वो जारी करता है, जिसमें आपको प्रॉपर डिटेल देखने को मिल जाता है। बच्चों ऐसे बहुत से जो डाउट थे, आप आई होप कि आपके क्लियर हुए होंगे। इन शॉर्ट अगर सारी बातों को समराइज वे में समझे तो 12वीं के बाद आप चाहे तो एम्स से नर्सिंग कर सकते हो या पैरामेडिकल कर सकते हो, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। योग्यता की अगर बात करें तो कक्षा 12वीं आपको पास होना चाहिए। बैकग्राउंड की बात करें तो साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये बायो, मैथ, पैरामेडिकल के बच्चों के लिए मैथ होना चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी होता है। अगर आपके लिए थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज आपको रखना होगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी आप नॉलेज अगर रख लोगे तो नर्सिंग वाले बच्चों के लिए बेहतर होता है। अगर आगे मैं बात करूं तो इसके बाद आपका जो होता है सिलेक्शन होता है, वहां जाने के बाद आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। देन आफ्टर आपको जो है एक प्रॉपर तरीके से योग्य बनाया जाता है कि आप आगे चल के सर्विस कर सको और अपने आप को प्रॉपर तरीके से सर्व कर सको। यहां से आपकी करियर ग्रोथ बहुत बेहतर हो सकती है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा हो। अगर ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ में ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।